लिफ्ट में फंसा तो कोई ट्रेन में। स्पेन और पुर्तगाल में ब्लैकआउट से हड़कंप। अब धीरे धीरे बिजली वापस आना शुरू। स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में बिजली ठप होने के बाद अब हालात ठीक होने लगे हैं। हालांकि इन दोनों देशों की सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दी है। स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में बिजली की भारी कटौती के कारण विमान उड़ान नहीं भर पाए। सार्वजनिक परिवहन बंद हो गया और कुछ अस्पतालों को नियमित ऑपरेशन स्थगित करने पड़े। स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में बिजली ठप होने के बाद अब हालात ठीक होने लगे हैं। हालांकि इन दोनों देशों की सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दी है। स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में बिजली की भारी कटौती के कारण विमान उड़ान नहीं भर पाए। सार्वजनिक परिवहन बंद हो गया और कुछ अस्पतालों को नियमित ऑपरेशन स्थगित करने पड़े। अचानक हुए राष्ट्रव्यापी ब्लैकआउट के दौरान स्पेन के मैड्रिड क्षेत्र में लिफ्टों के अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए सोमवार को 286 बचाव अभियान चलाए। इसकी जानकारी क्षेत्रीय सरकार के प्रमुख ने दी। सोमवार को स्पेन और पुर्तगाल में बिजली चली गई, जिससे रेल यातायात बाधित हो गया। सड़कें जाम हो गयी, मेट्रो ट्रेनें रुक गयी और लोग लिफ्टों में फंस गए। सोमवार को इबेरियन प्रायद्वीप में बिजली गुल होने के करीब 9 घंटे बाद स्पेन के परिवहन मंत्री ने कहा कि 11 ट्रेनें यात्रियों सहित फंसी हुई हैं। परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने एक्स पर लिखा कि 11 ट्रेनों के लिए अभी भी मदद की जरूरत है। एटोचा स्टेशन के नियंत्रण केंद्र में बिजली बहाल कर दी गई है। ब्लैकआउट के कारण सोमवार को स्पेन और पुर्तगाल में अधिकांश सुविधाएं ठप पड़ गई हैं। मेट्रो और रेलवे ट्रेनें रुक गयी, टेलीफोन सेवाएं बाधित हो गयी, ट्रैफिक लाइटें और ATM बंद हो गयी। इससे लाखों लोगों पर प्रभाव पड़ा। इसके कारण मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में खेल स्थगित करना पड़ा। स्पेन के हवाई अड्डे बैकअप पर चल रहे थे और कुछ उड़ानों में देरी हुई। यूरोन्यूज एक रिपोर्ट में यूरोपीय इलेक्ट्रिक ग्रिड में समस्या का संकेत दिया गया। इस बीच लगभग 8 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के बाद मध्य मैड्रिड विभिन्न भागों में आपूर्ति बहाल कर दी गई। स्पेन की बिजली वितरक कंपनी रेड इलेक्ट्रिका ने ब्लैकआउट के कारणों के बारे में अटकलें लगाने से इनकार कर दिया। पुर्तगाली राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र ने कहा कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि ये कटौती साइबर हमले के कारण हुई थी। रेड इलेक्ट्रिका के संचालन प्रमुख एडुआर्डो प्रीतो ने घटना को असाधारण बताया। पुर्तगाली कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास पर आपातकालीन बैठक बुलाई और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ग्रिड परिचालन को बहाल करने के प्रयासों का जायजा लेने के लिए बिजली वितरक कंपनी रेड इलेक्ट्रिका का दौरा किया। स्पेन के सार्वजनिक प्रसारक RTVI ने कहा कि स्थानीय समय अनुसार दोपहर के बाद देश के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जिससे समाचार कक्ष मैड्रिड स्थित स्पेन की संसद और देश भर के मेट्रो स्टेशन अंधेरे में डूब गए। स्पेनिश टेलीविजन पर प्रसारित वीडियो में मैड्रिड में मेट्रो स्टेशनों से निकलते लोग और बार्सिलोना में स्टेशनों पर खाली ट्रेनें नजर आ रही हैं। स्पेन की सरकारी विमान सेवा आइबेरिया एयरलाइंस ने कहा कि उसे 23 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। स्पेन के आंतरिक मंत्रालय ने सोमवार को आइबेरियन प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्सों में बिजली कटौती के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें।